हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल इजी ईडी में। आज हम बात कर रहे हैं नकल जॉइंट के बारे में। नकल जॉइंट या नकल जोड़, जैसे कि पेपर में क्वेश्चन आता है, इसी टाइप से क्वेश्चन आता है कि नकल जोड़ के विवरण डिटेल दिए गए हैं, इनको समुच असेंबल करके बनाना है हमें। ठीक है, तो असेंबली में इसमें ये पूछा गया है ऊपरी दृश्य मतलब टॉप व्यू, पूर्ण परिच्छेदित सम्मुख दृश्य, फुल सेक्शन एलिवेशन, ठीक है, और पार्ट दृश्य साइड व्यू आउटसाइड। मतलब हमें फ्रंट व्यू जो बनाना है वो फुल सेक्शन बनाना है, मतलब पूर्ण परिच्छेदित बनाना है। बाकी दोनों जो टॉप व्यू और साइड व्यू है वो सिंपल हमें बनाने हैं, ठीक है, विदाउट सेक्शन बनाने हैं। तो कैसे करेंगे इसको हम, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें दो चीज़ें दी होती हैं हमें। एक होता है हमारा फॉक एंड, इसको बोलते हैं हम फॉक एंड, ठीक है, और ये है हमारा आई एंड। आई एंड इसका मतलब है ये यहाँ पर ये इसका फ्रंट व्यू दे रखा है, मतलब आई एंड का ये फ्रंट व्यू है, और ये इसका फॉक का फ्रंट व्यू है। इसी का ये जो है ऊपर दे रखा है, ये इसका टॉप व्यू है, और आई एंड का टॉप व्यू ये है। मतलब इसका जो टॉप व्यू है वो ऊपर से जो दिखेगा वो ये है, ठीक है। साथ में हमें इसकी पिन दे रखी होती है, जो हम पिन फिट करेंगे इसमें। इसमें जो इसमें पिन जो पड़ेगी, ये हमारी ये रिंग है या कॉलर बोलेंगे हम इसे, ठीक है। और ये टेपर पिन जो इस कॉलर में लास्ट में डालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फॉक एंड लेते हैं। फॉक एंड सबसे पहले हम बनाएंगे, जिसमें उसका पहले फ्रंट व्यू बनाएंगे, फॉक एंड का फ्रंट व्यू। तो सबसे पहले बनाने के लिए क्या करना है, हमें एक सेंटर लाइन खींच लेंगे। सेंटर लाइन खींचने का मतलब इस टाइप से। मेरा पेज छोटा है इसलिए मैंने पहले से सेंटर लाइन खींच रखी है, ताकि मेरा फिगर पूरा इसमें आ जाए, पूरा क्वेश्चन मेरा बन जाए, ना मेरा पेज छोटा पड़ जाता। क्योंकि हमें तीनों व्यू बनाने हैं, एक नहीं दो नहीं, तीनों व्यू बनाने हैं हमें। तो कैसे बनाएंगे देखते हैं। सबसे पहले हम जो अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसमें ये इस टाइप से व्यू दे रखे होंगे, तो आपको उन्हें देखना है और उनको देखकर आपको असेंबल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फॉक एंड बनाते हैं। फॉक एंड बनाने के लिए क्या करते हैं, देखिए, एक सेंटर लाइन खींच लेंगे। सेंटर लाइन खींचने के बाद आपको ये जो है इसको ड्रॉ करेंगे। आपके पास होगा ही ये क्वेश्चन में, तो आप उसको देखकर ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे देखिए, सबसे पहले सेंटर लाइन ले ली। सेंटर लाइन से आप देखेंगे ये जो है, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 32 है, 32 mm, ठीक है। तो 32 mm की क्या करेंगे हम, सेंटर लाइन से डिवाइड कर लेंगे 32 को, आधा ऊपर आधा नीचे। 32 का होता है 16 आधा, ठीक है। 16 कर लेंगे हम, यहाँ से ले रहे हैं, हमारा फिगर पूरा आ जाए हम इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा 16 ऊपर और 16 नीचे, ये हमारा पॉइंट आ गया, ठीक है। इस टाइप से हम पहले फॉक एंड बना लेंगे। ऊपर की जो डिस्टेंस हमारी कितनी दे रखी है यहाँ पर, ये 22 तो 22 को हम ऐसे ले लेंगे। बाईस, ठीक है, ये हमारा 22 हो गया। ऐसे हम नीचे ले लेंगे 22। बाईस को हम, ठीक है। अब इसमें जो है ये पहले हम ये खींच लें, पहले ये लाइन हम कंप्लीट कर लें।
ठीक है, इस टाइप से। अब क्या करना है हमें, ये जो डिस्टेंस है हमें, जो ये यहाँ से लेके हमें यहाँ तक की डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है, नहीं, यहाँ से लेकर या यहाँ तक की डिस्टेंस जो है, ये हमें दे रखी कितनी है, 48 है। हम इसके टॉप व्यू में दे सकते हैं, यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 48 है। ठीक है, हम ये 48 ले रहे हैं, इसको हम ऐसे ले रहे हैं। ये आपकी 48 आ गई आपकी यहाँ पर। बाकी हम डाल दे रहे हैं, बाकी को मिटा दीजिए। अब क्या है, यहाँ पर हमें ये 4 mm का गैप भी दे रखा है। ये 48 के बाद 4 mm का हमें गैप दे रखा है। इस 4 mm के गैप को भी हम ले रहे हैं। 4 mm का गैप लेकर ये आ जाएगा अपर पॉइंट। 4 mm आगे बढ़ा देंगे इस लाइन को, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये आपकी हो जाएगी आपकी 48, मतलब 48, ठीक है। यहाँ से 48 प्लस 4, ये 4 हो गई। ठीक है, इसके बाद हमें ये आर्क दे रखा है, जिसकी हमें रेडियस दे रखी है 16R। यहाँ पर 16R हमें रेडियस दे रखी है, तो 16R रेडियस हम ले रहे हैं। ठीक है, R हम रेडियस ले रहे हैं इसकी। ये हमने 16 ले लिए, इसको सेंटर मानते हुए हम ठीक है, ये इस तरीके से आर्क बन जाएगा। अब हम इसमें देख रहे हैं कि एक आर्क हमारा ये है और एक आर्क हमारा यहाँ से है, ऊपर से। ठीक है, ये यहाँ से आर्क आ रहा है, मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर एक आर्क हमारा कहाँ से आ रहा है, ये ऊपर से आ रहा है, यहाँ से ये जो ये घूम के आ रहा है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर इसकी जो मोटाई है ये कितनी है, 22 है। कितनी है, 22 है। तो हम 16 में 22 जोड़ देंगे। ठीक है, या डायरेक्ट ऐसे कह सकते हैं हम, इसको सेंटर के लेकर और इसकी डिस्टेंस यहाँ तक ले लें और बस इसको ऐसे नीचे तक ले आएंगे। ठीक है, और ऐसे ही इधर से। ठीक है, बाकी हम छोड़ देंगे अभी। इसके बाद हम क्या करना है, हमें यहाँ टोटल डिस्टेंस पता है हमारी कितनी है। ये हमें ये सेंटर से, मतलब इस सेंटर से और यहाँ तक की डिस्टेंस जो है हमारी 110 mm है। तो 110 mm को हम क्या करेंगे, पहले 110 mm की मदद से हम क्या करेंगे, इसका जो रॉड का कॉर्नर है वो हम बना लेंगे। फॉक एंड का जो कॉर्नर है हम वो बना लेंगे। कैसे करेंगे, 110 ले लेंगे हम सेंटर से। ठीक है, तो पहले इसका सेंटर ले रहे हैं। इसका जो सेंटर है वो कितने पे है, 24 पर है। ये टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 48। तो हम सेंटर इसका कहाँ होगा, 24 पर होगा। तो ये मान लीजिए इसका सेंटर है। ठीक है, सेंटर लाइन ड्रॉ ही कर ले रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, ये सेंटर लाइन हो गई इसकी। अब हम क्या करते हैं, 110 ले लेते हैं यहाँ से। टोटल लेंथ कितनी दे रखी है, 110। ये आपकी हो गई 100 और ये हो गई 110। ठीक है, अब हमें पता है अब देखिए इसमें जो ये इसकी जो चौड़ाई है ये दे रखी है यहाँ पर, इसकी चौड़ाई यहाँ पर दे रखी है 32 और यहाँ लिखा है SQ का मतलब था स्क्वायर। यहाँ से तो ये स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर ये जो कॉर्नर है वो कैसा है, ऑक्टागोन है, मतलब अष्टभुजाकार है। तो हमें लास्ट का कॉर्नर जो बनाना है वो वैसा बनाना है, अष्टभुजाकार। ठीक है, बाकी इसकी जो है कितनी है, 32, यानी 16 ऊपर 16 नीचे, क्योंकि ये कितनी है यहाँ पर 32 है टोटल। क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, 16 ऊपर 16 नीचे, ये आपका हो गया
16 ऊपर 16 नीचे 32, ठीक है। तो ये आपका इतनी चौड़ाई होगी। पहले हम इसको ड्रॉ कर ले रहे हैं सही से। ये आपका 16, ठीक है। इस कर्व को हम पूरा और सही से कर लेना है। जो हमारी ये कर्व थी पहले वाली, इसको हम इसमें मिला दे रहे हैं, और इसको हमने मिला दिया, ठीक है। तो ये हमारा इस टाइप से फॉक एंड का कॉर्नर भी हमारा बन जाएगा। अब हमें यहाँ बनाना है ऑक्टागन। तो ऑक्टागन बनाने के लिए क्या करेंगे हम, ऑक्टागन बनाने के लिए हम डिवाइड कर लेंगे इसे। टोटल हमारी जो इसकी जो हमारी टोटल चौड़ाई है वो हमारी है 32। तो 32 को हम ऐसे डिवाइड कर लेंगे, बीच में हम 16 कर लेंगे और लास्ट कॉर्नर पे 8 8। तो हम यहाँ टिक लगा ले रहे हैं, यहाँ हम टिक लगा ले रहे हैं। ये आपका हो गया 8, ठीक है। और नीचे से भी 8 लगा ले रहे हैं हम, 8, ठीक है। तो टोटल हमारी 32 है। बीच वाला पार्ट बड़ा होगा, चौड़ा होगा, क्योंकि वो हमें फेस साफ दिखेगा, और जो ऊपर वाले फेस है वो हमें पूरे नहीं दिखेंगे। तो हम यहाँ पर इसको, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है, यहाँ पर जो इसकी ये लेंथ दे रखी है 30 दे रखी है। तो हम 30 कर लेंगे इसे, 30 कर लेते हैं हम। ये हो गई हमारी 30। ऐसे हम, थोड़ी टेढ़ी हो गई है, ये हमारी 30, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पर कर ले रहे हैं 30। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर ये कर्व के साथ बना हुआ है। ये जो है यहाँ पर कर्व के साथ बना हुआ है। तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं हम, सिंपल तरीका है हमारा। ये डिस्टेंस जो हमारी ये कितनी है, 30 है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है हमारी, 8 mm है। तो हम क्या करेंगे, 8 mm तो हमने प्रकार में ये भरी रखी है दूरी। 8 mm क्या करेंगे हम, इस कोनर से, मतलब इसके इस कोनर से अंदर की ओर एक चाप लगा लेंगे 8 mm का, ठीक है। अंदर की ओर हमने यहाँ चाप लगा लिया, ठीक है। इस चाप से हम क्या करेंगे, इसको अब घुमा देंगे, सिंपल तरीका, ठीक है। इस टाइप से ये बन जाएगा। सेम ऐसे ही हम यहाँ करेंगे। यहाँ से हम ये इसकी ये यहाँ पर 30 है, और यहाँ से हम अंदर की ओर कितना लगा लेंगे, अंदर की ओर हम 30 का चाप, वो 8 का, 8 mm का चाप लगा लेंगे हम। और यहाँ से इसको हम घुमा देंगे, ठीक है। सिंपल तरीका है इसको घुमाने का। इस टाइप से ये बन जाएगा, और बाकी जो हिस्सा है आप उसको मिटा दीजिए, ठीक है। ये आपका बन गया। अब एक चीज़ और रह गई इसमें, जो लास्ट में ये रॉड दिख रही है, जो ये रॉड का जो लास्ट हिस्सा दिख रहा है, ये अपना सर्कुलर होगा। ये ऑक्टागन है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ ये ऑक्टागन हिस्सा है। ये यहाँ से लेकर 30 जो है वो ऑक्टागन है। यहाँ ये स्क्वायर है, क्योंकि दे रखा है देखो इसमें 32 22 स्क्वायर, एस क्यू का मतलब होता है स्क्वायर। और जो लास्ट का सिरा है वो होता है सर्कुलर, क्योंकि हम ये यहाँ दिख रहा है जो ये रॉड का सिंबल टाइप से होता है ना, रॉड में हम बनाते हैं जो, वो इसका मतलब है ये सर्कुलर है। तो हम कैसे बनाएंगे इसे, ये टोटल है 24, इसका 524। 5 का मतलब क्या होता है, 5 का मतलब होता है व्यास, मतलब डाया। तो डाया कितना है, 24। 24 को हम ले लेंगे। 24 को सिंपल तरीका हमारा लेने का, सेंटर लाइन से आधा ऊपर आधा नीचे। तो हम कर लेंगे सेंटर लाइन से आधा ऊपर, मतलब 12 ऊपर 12 नीचे। तो 12 ऊपर कर लो, और निशान लगा दे रहे हैं हम, और 12 नीचे निशान लगा दिया हमने, ठीक है। ये तो इसका, और बाहर कितना निकालना है, देखो इसकी कोई डिस्टेंस नहीं होती है, आप जितना चाहें उतना निकाल सकते हैं। मतलब ज़्यादा नहीं निकालेंगे, लेकिन
अपनी मर्जी से निकाल सकते हैं हम। ठीक है, इस टाइप से हम उसको बाहर निकाल देंगे। लास्ट में हम क्या करेंगे, इसे इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से हम इसे घुमा देंगे। थोड़ा गड़बड़ हो गया, ऐसे घुमा देंगे। ठीक है, ये यहाँ पर हम सेक्शन लाइन डाल देते हैं जो यहाँ पर दे रखी है हमने। ठीक है, इस टाइप से ये बन गया, ये हमारा फॉग एंड तैयार हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने आई एंड की। आई एंड हमें यहाँ दे रखा है। ठीक है, आई एंड हमें यहाँ दे रखा है, तो हम इसको फिट करेंगे इसके अंदर कुछ सेम ऐसे ही। अब मैं इसको आपको पेन के द्वारा शेड कर देता हूँ, पेन के द्वारा इस पर आउटलाइन कर देता हूँ ताकि आपको सही से दिखे। अब ये मैंने आपको पेन से आउटलाइन करके दिखा दिया ताकि सही से आपको दिखने लगे। ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा आपका फॉग एंड। अब हम बात करते हैं आई एंड की। तो आई एंड हमारा है ये, इसको हमें इसके अंदर फिट करना है। ठीक है, इसको हमें इसके अंदर फिट करना है, तो सिंपल सी है। कैसे फिट करेंगे दोनों, इसको फिट करने का तरीका सिंपल है कि हम क्या करेंगे, इसका जो सेंटर है, ये सेंटर है और इसका जो ये सेंटर है, इसको हम कहाँ रखेंगे, जब आप इसको इनको फिट करेंगे इसके अंदर, इसको इसके अंदर फिट करेंगे तो इसका ये सेंटर हमें इसके सेंटर से मिलाना, मतलब इसको और इसको हमें एक ही लाइन पर लाना है, एक ही सेंटर। ठीक है, तभी तो ये फिट होगा सही से। तो अब हम क्या करते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो हमें बनाने का तरीका हमें पता है, यहाँ से और यहाँ तक की टोटल जो लेंथ है ये कितनी है, यहाँ से लास्ट इस साइड से लेकर यहाँ तक की 48 है जैसे इसकी थी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी होगी, 48 ही होगी। ठीक है, 48। ठीक है, 48। या हम सीधे कर लेते हैं, सेंटर लाइन से हम डायरेक्ट सीधे, हमें कितनी है ये 85 है, तो हम सीधे 85 ले लेते हैं। एट्टी फाइव ले लेते हैं सीधे हम, ये हमारी सीधे 85। थोड़ी जगह कम पड़ रही है मेरे इसमें। ठीक है, ये आपकी 85 हो गई, ऐसे यहाँ से। ठीक है, ये आपकी 85 हो गई। अभी हमारा फॉक एंड का जो आई एंड था वो हमने इसके अंदर फिट कर दिया। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर ये हिडन लाइन दिख रही है, और यहाँ पे भी जो हिडन लाइन ये क्या शो कर रही है, ये इसका होल शो कर रही है। ये आपको पता ही होगा, अगर आपने प्रोजेक्शन पढ़ा है सही से तो आपको ये पता होगा ये हिडन लाइन क्या शो कर रही है, ये सर्कल को शो कर रही है, इस होल को, यहाँ पर ये जो है वो इस होल को शो कर रही है। ठीक है, तो हम इसको भी ड्रॉ कर ले रहे हैं, क्योंकि हमारा इसी होल में क्या होगा, जो हमारी पिन है, बड़ी वाली पिन है जो ये इसमें हमारी फिट होगी। तो हमें पता ही है कितनी है, इसका जो डाया दे रखा है वो कितना है, 24 है। 24, इसका मतलब 12 इधर सेंटर लाइन से और 12 इधर। ठीक है, इससे हम ड्रॉ कर ले रहे हैं। अब हिडन लाइन हम ड्रॉ कर ले रहे हैं, दोनों में ही दे रखी है, वो फॉक एंड में भी दे रखी है हमें, और वो हमें आई एंड में भी दे रखी है। इसको हम ड्रॉ कर ले रहे हैं। ये हमारी है वो हिडन लाइन। ठीक है, यही हमारा हिडन लाइन है। ठीक है, जैसा होगा हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, हमें कौन सा, हमें पहले फुल सेक्शन दिखाना है। ठीक है, तो अभी तो हम इसको बना रहे हैं, केवल हम इनको जोड़ के दिखा रहे हैं अभी। अब क्या करना है हमें, जैसा हमने यहाँ ये बनाया था सेम ऐसा ही हम यहाँ पे बना लेंगे, जैसा ये सेम दे रखा है वैसा ही सेम हमें इधर बनाना है ऑक्टागन। ठीक है, जैसा हमारा इधर बना था एंड, ऐसे ही हमने इधर एंड बना लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ठीक है, दोनों तरफ सेम एंड बनना है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमें पिन डालनी है वो पिन शो करते हैं इसमें। पिन हमें डालनी है ये वाली,
जो हमारी ये पिन है बड़ी वाली, ये पिन हमें इसमें डालनी है। तो ये पिन हम जब पिन तो बाकी सब इसमें चली जाएगी, हमें जो ऊपर दिखेगा वो क्या दिखेगा, हमें ये दिखेगा, उसका जो हेड होगा वो हमें दिखेगा। तो हेड का जो डाया दे रखा है वो 40 है, 40, और उसकी जो ये दे रखी जो हाइट, हेड की जो हाइट है वो 14 है। तो पहले हम लेंगे 40, ठीक है, 40, इसकी हाइट कितनी है 14, ठीक है, ये 14, इसको हम मिला देंगे, ये हमारा हेड हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है फुल सेक्शन एलिवेशन, मतलब हमें पूर्ण परिच्छेदित बनाना है, पूर्ण परिच्छेदित, पूर्ण परिच्छेदित मतलब फुल सेक्शन, इसमें पूरे में सेक्शन लाइन भी हमें बनानी होंगी, हमें पूरे में इसमें सेक्शन लाइन बनानी होंगी, हमें फुल सेक्शन भी बनाना है। फुल सेक्शन भी बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सेक्शन लाइन डालनी होगी। सेक्शन लाइन डालने के लिए हमें क्या करना होगा, सेक्शन लाइन के लिए हमें क्या करना होगा, फुल सेक्शन व्यू मतलब पूरे में सेंटर लाइन से ऊपर भी और सेंटर लाइन से नीचे भी। अगर हाफ सेक्शनल होता है तो सेंटर लाइन से ऊपर केवल परिच्छेद रेखा पड़ती हैं, परिच्छेद रेखा जो होती है सेक्शन लाइन होती हैं जो, और अगर लोअर हाफ सेक्शन होता है तो हम सेंटर लाइन से नीचे सेक्शन लाइन डालते हैं या परिच्छेदित रेखाएं डालते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या बनाना है, फुल सेक्शनल व्यू बनाना है, मतलब पूर्ण परिच्छेदित बनाना है। तो पूर्ण परिच्छेदित क्या करेंगे, सेंटर लाइन से दोनों ओर सेक्शन लाइन। तो हम क्या करते हैं, इस ऑक्टागन दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको छोड़कर हम एक शॉर्ट ब्रेक लाइन खींच लेते हैं, ऐसे ही हम इधर खींच लेते हैं ताकि हमें ये काट के ना दिखाना पड़े, क्योंकि इसको हम नहीं दिखाएंगे काट के, मतलब इसमें सेक्शन लाइन हम नहीं दिखाएंगे इस साइड में और इस साइड में, बस यहाँ पर हम सेक्शन लाइन दिखा देते हैं। तो सेक्शन लाइन आप खींच लेना, मैं आपको खींच के दिखाता हूँ। इस टाइप से हम इसमें सेक्शन लाइन खींच लेंगे। इतना याद रखना है कि अगर हम आई एंड में हम इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं सेक्शन लाइन, तो हमें फॉक एंड में चेंज करनी होगी डायरेक्शन, ठीक है, सेम डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, हमें पता है फुल सेक्शन व्यू है, तो फुल सेक्शन मतलब ये पूरा, ये ऐसा वर्टिकल में कटा हुआ है, तो हमें क्या होगा, ये हमें अंदर की जो पिन है वो हमें दिखेगी, इसलिए यहाँ पर जो हमने हिडन लाइन की थी उसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे ये पिन दिखेगी, ठीक है। अब इस पिन की टोटल लेंथ कितनी थी वो हमने पहले नहीं बनाई, अब देख ले रहे हैं वो टोटल लेंथ कितनी है इसकी, वो देख लेते हैं। हमें ये है 93 है, कितनी है, इस हेड से नीचे कितनी है 93, तो हेड से नीचे 93 कर लेते हैं इसे, 93, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ कर लेते हैं 93, ठीक है। इसको हम यहाँ पे मिला देते हैं, नाइन्टी थ्री में हम, अबे हम क्या करना है इसमें, हमें कॉलर फिट करना है। कॉलर, कॉलर हमारा कहाँ है, कॉलर हमारा ये है, तो कॉलर को हम फिट कर लेते हैं। अब कॉलर को हमें डायमेंशन दे रखी है 14 बाई 40, ठीक है। तो सेम वही है, जो उसका हेड है वही उसकी कॉलर, जो डायमेंशन हमारी इसकी हेड की है वही डायमेंशन कॉलर की है, ठीक है, सेम। तो 40 कॉलर बनाते हैं हम, ये हो गया 20, 40, ठीक है। कॉलर की चौड़ाई कितनी है, 14 है, 14, 14, ठीक है। ये हमारा कॉलर हो गया, ठीक है। कॉलर हमारा बन गया ये, ठीक है। क्योंकि फुल सेक्शन है तो हमारा कॉलर भी कटा हुआ होगा, तो कॉलर को भी हम काट के, मतलब सेक्शन लाइनों द्वारा हम दिखाएंगे, कटा हुआ दिखाएंगे हम,
ये हमारा कॉलर हो गया। अब इसका होल रह गया बीच में, जो होल है इसका डाया हमें दे रखा है, कितना है 4 mm दे रखा है, बहुत छोटा है, तो हम आराम से 4 mm का डाया लेके बना सकते हैं। ठीक है, मैं अपने स्केल की मदद से बना दे रहा हूँ। और मिडिल में होगा बिल्कुल, मतलब मिडिल का मतलब जो इसका कॉलर का मिडिल है, तो कॉलर का मिडिल कहाँ पर है, टोटल इसकी जो बिट चौड़ाई है वो कितनी 14 है, तो 7 पर होगा ये, तो 7 पे मतलब यहाँ होगा। ठीक है, तो यहाँ 4 mm का क्या बनाना है, हमें सर्किल बनाना है। सर्किल के लिए हम मैं हाथ से बना के दिखा दे रहा हूँ, आप लोग प्रकार की मदद से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया होल। ठीक है, ये हमारा जो फ्रंट व्यू है फुल सेक्शन वो तैयार हो चुका है। ठीक है दोस्तों, एक बात और, अगर हम पूर्ण परिचित दृश्य बना रहे हैं, मतलब फुल सेक्शन व्यू बना रहे हैं, तो ये जो लाइन है, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन हमारी हट जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ये लाइन हमें नहीं दिखेंगी, क्योंकि हम पूर्ण परिचित दृश्य बना रहे हैं। ठीक है, तो हम इनको मिटा देंगे। ठीक है, मैंने पेन से बना दी है इसलिए वो नहीं मिट लेंगी, आप इसको हटा देंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके टॉप व्यू की। टॉप व्यू बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो पहले हम टॉप, अब एक चीज़ है इसमें समझने वाली कि अगर टॉप व्यू बनेगा, मतलब ये जो चीज़ है वो हम, ये जो आई एंड हमने इसके अंदर फिट कर दिया, तो ये इसका टॉप है, ये इसका टॉप है, तो ये जो है वो इसके अंदर चला जाएगा। तो हमें पता है ये जो कर्व है, ये जो कर्व दिख रही है, ये जो ये कर्व है, ये कर्व कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। ठीक है, मतलब इन इन दोनों का जो साइज है वो बिल्कुल सेम है, इसका साइज और इसका साइज सेम है। ये जब इसके अंदर जाएगा तो हमें ये नहीं बनाना होगा, हमें इसको बनाने की जरूरत नहीं है, हमें केवल एक बनाना होगा, ये बना लेंगे हम। और ये इसके इसके नीचे ये छुप जाएगा, तो हमें केवल इसकी हिडन लाइन बनानी होगी केवल। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे बनेगा। ठीक है, पहले मैं ये बनाता हूँ फॉक एंड का ही टॉप व्यू। टॉप व्यू बनाने के लिए सबसे पहले एक सेंटर लाइन हमने ऊपर से तो खींच ही ली है, हम सेंटर लाइन नीचे खींच लेते हैं। ठीक है, हम सेंटर लाइन खींच लेते हैं इससे, बड़ी लाइन डॉट छोटी लाइन, बड़ी लाइन डॉट छोटी लाइन। ठीक है, इस टाइप से हम इसको सेंटर लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो इसका फॉक एंड है, फॉक एंड का हम इसका टॉप व्यू बना लेते हैं। इस पर कैसे बनाएंगे, तो हमें पता ही है इसका ये डाया कितना है, 48 दे रखा है यहाँ पर। सिंपल से हम इसका सर्कल बना लेंगे, और अंदर वाले सर्कल का जो डाया वो हमारा कितना दे रखा है, 24 है, जो हमें यहाँ से ही मिल सकता है। स्पिन का जो डाया है वही यहाँ छोटे वाले सर्कल का डाया होगा। ठीक है, पोल का डाया वही होगा। एक काम हम ये भी कर सकते हैं, हम यहीं से ले सकते हैं, हमें कुछ नापने की जरूरत नहीं है, हम यहीं से 48 का, ये हो गया हमारा 48 का। ठीक है, 48 मतलब ये 24 हो जाएगा हमारा यहाँ, तो हम यहीं से डायरेक्ट मैं पेन से लगा लेता हूँ, पेन से इतना अच्छा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इस टाइप से हम बना लेंगे।
हमें पता है ये जो है इसकी, ये जो चौड़ाई है वो कितनी है, क्योंकि ये स्क्वायर था तो सेम ये भी हमारी उतनी ही होगी जो जितनी ये थी, मतलब 32। तो 32 को हम बना लेते हैं। 32 का आधा ऊपर आधा नीचे प्लस 16 16। इस टैप से हम खींच देंगे। टोटल लेंथ इसकी कितनी है, टोटल लेंथ हमारी इसकी है, इसके बराबर ही होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो मैंने ये जैसा ऊपर दिया था वैसे ही हमने यहाँ बना लिया, ठीक है। सेम वैसे ही बनाना है हर बार, कुछ अलग नहीं है उसमें, इसलिए मैंने स्किप कर दिया था उसे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी वरना। अब हमें छोटा वाला होल बनाना है, तो छोटा वाला होल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से ये ले लेंगे, इस पिन का जो डाया है, ठीक है, यही हमारा ठीक है, ये हमारा होल हो गया। अब हमें जो हमारा दूसरा हैंड है उसको हम इसमें फिट कर लेते हैं। एक चीज़ याद रखना, जो इसकी ये शेप है और ये सेम है दोनों, तो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी वो, तो हमें ये वाला, क्योंकि ये चीज़ इसके अंदर जाएगी, इसके अंदर फिट होगी, तो हमें ये चीज़ हमें नहीं दिखेगी। केवल हमें क्या करना होगा, इस कॉर्नर जो ये घूम के आ रहा है लास्ट में, ये लास्ट में कॉर्नर है इसका, इस जो लास्ट में ये मतलब जो कर्व है, इसको हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हिडन दिखाना होगा, हिडन। तो हम इसको हिडन दिखा देते हैं। कैसे करना है हिडन, बहुत सिंपल है, बस इसको दिखाया है, इस मतलब यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसको हिडन लाइन बनाएंगे, ठीक है। ये इस तरीके से आ जाएगी, हिडन लाइन आ गई। बस अब हमको क्या करना है, दूसरा हैंड भी हमें इसमें बना देना है, देखकर वैसे ही। सेम साइज है इसको, बहुत सरल है टॉप भी बनाना। इसको हम बस इधर बड़ा कर देंगे, ठीक है, और जैसा ऊपर था वैसे ही हम नीचे बना देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इस तरफ भी हमने सेम वही एंड बना दिया। तो हमें ऑक्टागन बनाने में, जहाँ पे भी ऑक्टागन बनाना होगा, वैसे सेम जैसे यहाँ बनाया वैसे यहाँ बनेगा, वैसे यहाँ वैसे ही यहाँ, ठीक है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अब हमें क्या करना है, तो हमें पिन इसमें पिन भी दिखानी होगी, जो बड़ी वाली, जो हमने ये जो कॉलर में पिन पड़ी हुई छोटी वाली पिन, ये वाली, तो जब ये हम ऊपर से देखेंगे, टॉप व्यू देखेंगे, तो हमें ये पिन दिखेगी, मतलब आर पार दिखेगी हमें ये पिन, ठीक है। तो मतलब बाहर का सिरा दिखेगा, बाहर के तो एंड दिखेंगे, लेकिन अंदर की हमें पिन नहीं दिखेगी। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, हमें पता है ये हेड जो है हमारा हेड, इसका भी हमें ऊपर से हम देखेंगे तो हमें हेड भी दिखेगा, तो हेड का भी हम बना लेते हैं। हेड को हम बनाने की क्या करेंगे, हमें सिंपल क्या करना है, हेड का जो जो ये डाया है, मतलब व्यास है, उसको लेकर, और जो सेंटर हमारा यहाँ सेंटर पर रखकर इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने इसको ड्रॉ कर लिया, ये हमारा हेड का सर्कल हो गया, हमें ऊपर से दिखेगा। अब सिंपल सी बात है, अगर हेड हमें ऊपर से दिखेगा तो हमें अंदर वाला सर्कल नहीं दिखेगा, तो इसको हमें क्या कर लेंगे, हिडन कर लेंगे, हमें इसको हिडन करना पड़ेगा, तो हम इसको हिडन बना लेंगे, ठीक है। कुछ नहीं है, बस इसको हिडन करके बना लेते हैं हम, ऐसे डैश डैश लाइन।
हम इसको डैश डैश बनाना होगा। इसको हम हिडन बना लेंगे, अंदर वाले सर्किल को हम बना लेंगे हिडन। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हमें पिन रह गई, पिन दिखाने, पिन दिखा देंगे हम। पिन में हमें दे रखा है एक तरफ का 5 डाया दे रखा, एक तरफ का जो डाया 5 है और दूसरी तरफ का 3 है। तो हम इसको सिंपल बना सकते हैं, एक तरफ 5 ले लेंगे। क्या करेंगे इसके लिए हमें, अच्छा टोटल इसकी लेंथ भी रखी है हमें 46 दे रखी है, 46 दे रखी है। 46 के लिए हम क्या करेंगे, आधा एक तरफ सेंटर से, आधा एक तरफ, तो सेंटर से 23 एक तरफ, 23 दूसरी तरफ। तो ये मान लिए 23 हो गया, तो एक तरफ 23 और 46, 23 दूसरी तरफ। तो हमारा ये आ गया पॉइंट। अब हमें इसका एक तरफ हमें डाई लेना है 5, मतलब हम ले लेंगे 5, तो ढाई से 5 कर लेंगे एक तरफ। ऐसा कोई ख़ास नहीं है, आप सिंपल अपनी मर्ज़ी से ही बना सकते हैं। छोटा सा बस हिस्सा बनाना है हमें, एक तरफ थोड़ा कम कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम मिला देंगे। मिलाने के लिए क्या करेंगे हमें, क्योंकि जितना हिस्सा पिन का अंदर की ओर होगा वो हमें नहीं दिखेगा, तो हमें क्या करना होगा, हिडन, हम यहीं से हिडन लाइन द्वारा दिखा देंगे। बस हमें बाहर का हिस्सा दिखेगा। ठीक है, इस टाइप से ये पिन आ गई, ये हमारी पिन आ गई इसमें। ठीक है, तो ये इसका टॉप भी हो गया, टॉप भी कंप्लीट हो चुका है। इसमें अब कुछ नहीं बचा, सिंपल सा था। हमने क्या करा, केवल हमने सबसे पहले फॉक हैंड को बनाया। फॉक हैंड बनाने के बाद हमने देखा कि इसका ये सेम है, तो ये जब इसके अंदर जाएगा, ये जो चीज़ है ये इसके अंदर जाएगी जब यहाँ पर, तो हमें ये वाला जो हिस्सा है वो हमें नहीं दिखेगा। सिंपल सी बात है, वो सेम एक ही साइज़ का है तो वो ओवरलैप करेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जब इसके अंदर चला जाएगा तो हमें बस इतना बनाना होगा, क्योंकि यही हिस्सा, बाकी तो सब कॉमन है। ठीक है, तो हमें यही हिस्सा, ये तो हमें दिखेगा ऊपर, ये जो वाली ये कर्व है, जो ये कर्व ऊपर होगी क्योंकि ये ऊपर है, तो ये कर्व ऊपर आ जाएगी, यहाँ पर हमें ये विजिबल रहेगी। तो ये कर्व हमारी ये विजिबल है यहाँ पर। लेकिन इस साइड की कर्व जो है वो हमारे, इसकी कर्व तो है ही नहीं, ये कर्व जो है वो इसकी है, और ये जो है वो इसके अंदर जा चुका है, तो हमें ये ऊपर से नहीं दिखेगा, तो हमें यहाँ हिडन बनाना पड़ेगा ये। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ये इसका टॉप भी हो गया। मैं इसका साइड व्यू भी आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके साइड व्यू की। तो साइड व्यू बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, साइड व्यू बनाने के लिए हमें, मतलब हम साइड व्यू का मतलब हुआ, हम जो या तो इधर से देखेंगे या इधर से देखेंगे। ठीक है, या तो हम इधर से देखें या फिर हम इस साइड से देखें। ठीक है, वो हमें तब हमें क्या दिखेगा, तो हम बनाते हैं। देखिए, आपको ये पता ही होगा, अगर मैंने फ्रंट ऊपर बनाया है, टॉप नीचे बनाया है, तो ये कौन सा कोणीय प्रक्षेप होगा, मतलब कौन सा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। तो फ्रंट ऊपर किस में होता है, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में। तो फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है ये। तो फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में हमें पता है फ्रंट ऊपर होगा, टॉप नीचे होगा। साइड व्यू हमारी अगर लेफ्ट साइड है तो राइट हैंड में होगी। ठीक है, तो हम जो ये जो जगह बची हुई है इसमें मैं क्या बना सकता हूँ, केवल मैं इसमें साइड व्यू बना सकता हूँ, तो मतलब लेफ्ट साइड व्यू बना सकता हूँ। तो हम यहाँ पे साइड व्यू बनाएंगे। साइड व्यू बनाने के लिए हमें पता है, साइड व्यू बनाने के लिए हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितनी चौड़ाई लेनी है या कितनी हाइट लेनी है। तो हाइट तो हमें पता ही है यहाँ पर कितनी है, ये जो हाइट है हमें यहाँ तो पता ही है ये हाइट कितनी होगी। ये इसका हेड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो हमें ये बनाना ही होगा। ठीक है, लेकिन ये तो हमें बनाना ही है, लेकिन हमें इसकी चौड़ाई कितनी होगी, कि हम चौड़ाई कितनी लेंगे। तो हमें वो देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टॉप व्यू देखना पड़ेगा। तो टॉप व्यू में अगर हम इधर से देखें तो इसकी मैक्सिमम जो चौड़ाई है वो कितनी है, ये 48 है। तो हमें क्या बनाना होगा, 48 ही बनाना होगा। ठीक है, तो 48 ऐसे में, और बाकी हाइट तो हमें यहाँ पर साइड व्यू की, मतलब हाइट जो है वो तो दे ही रखी है। तो हाइट बना लेते हैं हम पहले, मतलब एक रेक्टेंगल बना लेते हैं हम। टोटल ऐसे में हमारी जो हाइट है वो तो यहाँ से मिल जाएगी हमें। ठीक है, और जो हमारी चौड़ाई है, मतलब विड्थ कितनी लेनी है हमें, वो हमें टॉप व्यू की मदद से मिलेगी। ये जो है हमारी ये विड्थ होगी, क्योंकि हम जब साइड व्यू देखेंगे तो हम इधर से देखेंगे या फिर हम इधर से देखेंगे। तो मैक्सिमम जो उसकी चौड़ाई होगी, जब मतलब मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं तो यहाँ से इसकी चौड़ाई क्या पता चलेगी हमें, ये है चौड़ाई। तो ये कितनी हो जाएगी, 48।
सबसे पहले हम एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हमें मैक्सिमम 48 लेनी है, तो हम 48 पहले देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा हमारा काम, ठीक है। क्योंकि मेरा पेज छोटा है इसलिए मैं आपको इस तरीके से पहले मैं अपना चेक कर लेता हूँ। हमें 48 बनाना है, तो ये हो गया हमारा 48, ठीक है। तो 24 यहाँ आ जाएगी सेंटर लाइन, तो हम सेंटर लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। आप तो शीट पे बनाएंगे ईडी, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी बनाने में। ठीक है, ये सेंटर लाइन आ गई। हमें क्या करना होगा, यहाँ मैंने टिक लगा रखे हैं पहली, इसकी चौड़ाई 48 है ये। अब क्या करना होगा, हमें हाइट ले लेते हैं। तो हाइट टोटल मैक्स तो हाइट होगी कितनी होगी, हमें यहाँ से सिंपल पता चल जाएगा। हेड को छोड़कर हमें हाइट कितनी होगी हमारी, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये कितनी है, ये हमारी टोटल है। हम इस फिगर में दे सकते हैं कितनी है हमारी, ये 22 प्लस 32 प्लस 22, टोटल कितना हो जाएगा 44 और 46, 76, 76, ठीक है। यहाँ से हम नाप भी सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से हम नाप भी लेंगे हम। 76 हो जाएगी, तो हम 76 का आधा हो जाएगा हमारा 38, ठीक है 38। तो एक साइड में 38 हो जाएगी हमारी, ठीक है। एक साइड में 38, एक दूसरी साइड में 38, ठीक है। ऐसे इधर कर लेते हैं हम। ठीक है, इसको हम मिला लेते हैं। ऐसे ही हम ऊपर मिला लेते हैं, ठीक है। यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा, हम यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा हमारा हेड आ जाएगा, ठीक है। हेड और बीच में पिन, तो हेड तो हम बाद में बना लेंगे, पहले हम देखते हैं कि हमें साइड व्यू में दिखेगा। तो सिंपल सी बात है, जब हम इधर से हम अगर इधर से हम देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं, तो हमें क्या दिखेगा, ऑक्टागन दिखेगा। और हमें यहाँ सर्कुलर ये रॉड दिखेगी बीच में, ऑक्टागन सर्कुलर रॉड। तो सर्कुलर रॉड को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कुलर रॉड का हमें पता ही है डाया कितना है हमारा। सर्कुलर रॉड का जो है हमारा डाया है 24, आपको फिगर में दे रखा है। कितना दे रखा है, ये 24 है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो 24 हम ड्रॉ कर लेते हैं बीच में। सिंपल सी बात है, हम यहाँ से ले ले रहे हैं, हमें कहीं से जरूरत नहीं है, हम यहाँ से ले ले रहे हैं इसका डाया, मतलब रेडियस ले ले रहे हैं यहाँ से। ये हमारी रेडियस हो गई, और ये हमारा यहाँ पे इस टाइप से हम, ये हमारा आ गया, ठीक है। अब हमें ऑक्टागन बनाना है, तो अच्छा एक एक चीज़ और है, ये जो हमारा था, ये तो हमारा यहाँ पर क्या है, ये तो हमारा सर्कुलर हो गया, तो ये तो बन गया। साइड से हम देखेंगे तो ये ऑक्टागन है, और इसके पीछे ऑक्टागन के जो ये जो रॉड है, ये कैसी है, ये स्क्वायर है, यहाँ दे रखा है ये स्क्वायर है। तो हमें सामने से क्या दिखेगा, ये दिखेगा, ऑक्टागन दिखेगा, फिर स्क्वायर दिखेगा। तो हम पहले स्क्वायर बना लेते हैं, स्क्वायर बनाना ज़्यादा आसान रहेगा। स्क्वायर कैसे बनाएंगे आप देखिए, स्क्वायर की कितनी है, जो लेंथ है वो है 32, तो 32 32 32 32 के लिए हम क्या करेंगे, आधा ऊपर आधा नीचे सेंटर लाइन से, ठीक है। तो 16 ऊपर 16 नीचे, तो ये आ गया 16 पॉइंट, और 16 दूनी 32, ठीक है। ऐसे ही इधर कर लेते हैं हम। यहाँ आ गया आपका 16 और 32, ठीक है।
यहाँ से इसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे हम। इस टाइप से हम, सिंपल है, ये हमारा स्क्वायर बनके तैयार हो गया। ठीक है, अब हमारा जो हिस्सा रह गया, ये तो हमारा स्क्वायर बनके तैयार हो गया। ठीक है, अब ऑक्टागन रह गया। ऑक्टागन और बनाते हैं हम, क्योंकि हम साइड से जब देखेंगे इधर से तो हमें ऑक्टागन भी दिखेगा। तो ऑक्टागन बनाने के लिए क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, हम ऑक्टागन के लिए क्या कर लेते हैं, यहाँ से निशान लगा लेते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ ऑक्टागन बना हुआ है। तो हम इसकी मदद से क्या करते हैं, निशान लगा लेते हैं ऐसे, इस टाइप से। इस टाइप से हम क्या करेंगे, यहाँ निशान लगा लिया हमने। ठीक है, और यहाँ पे भी हम लगा लेते हैं। ये जो दूरी होगी कितनी होगी, ये 8 होगी, तो ऐसे ही हम यहाँ पे लगा लेते हैं 8 पे। आठ, यहाँ से 8 हो जाएगा, 8। ठीक है, ऐसे नीचे लगा लेते हैं। आठ, और ये भी कितना हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ से 8। ठीक है, अब इनको हम मिला देते हैं। ये तो हमारा मिला हुआ है, इसको हमें मिलाना है बस ऐसे। ठीक है, इस टाइप से, इस टाइप से इसको हम मिला देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमारा ऑक्टागन हो गया, ये हमारा ऑक्टागन बन गया। और जो हमारी रॉड का जो सर्कल है उसमें हम क्या कर देंगे, सेक्शन लाइन, क्योंकि यहाँ पर सेक्शन लाइन दिखानी होती है साइड से हम जो देखेंगे, क्योंकि ये यहाँ से ब्रेक है मतलब, तो यहाँ पे हमें सेक्शन लाइन दिखानी होगी। ठीक है, इस टाइप से सेक्शन लाइन हो गई। आधा हमारा बन चुका है ये। अब हमें क्या करना होगा, केबल जो पिन है हमारी बड़ी वाली, जो इसमें भी हमें दिख रही है इस फिगर में, यहाँ पर इस पिन को भी हम यहाँ दिखाएंगे। ठीक है, तो ऊपर का हेड हमें पता ही कितना है हमारा, 40, उसका डाया कितना है 40, तो 20 इधर, 20 इधर। हाइट इसकी कितनी है, हाइट है इसकी 14, इसकी हाइट है 14। ठीक है, और जो पिन की जो डाया है नीचे रॉड का, जो पिन का जो बॉडी है, जो इसका जो व्यास है वो कितना है 24, तो 24 के लिए क्या करेंगे हम, आधा एक तरफ आधा एक तरफ, तो मतलब 12 एक तरफ और 12 एक तरफ, इसको हम इसको हमें हिडन बनाना होगा, क्योंकि साइड व्यू में हमें ये नहीं दिखेगा। अंदर की हमें जो पिन है वो हमें नहीं दिखेगी। टोटल लेंथ इसकी कितनी है वो हम बाद में कर लेंगे, पहले हम हिडन लेंथ बना लेते हैं। अब इसकी टोटल लेंथ कितनी है हमें पता ही 93 है पिन की, तो 93 कर लेते हैं। नीचे की हमें पिन दिखेगी,
अभी हम पहले इसको कॉलर बना लेते हैं, बाकी हम उसमें बाद में करेंगे कि हमें दिखेगी या नहीं दिखेगी, वो हमें बाद में पता चलेगा। पहले हम इसको कॉलर को तैयार कर लेते हैं। कॉलर हमें पता है, कॉलर का हमें ये साइज़ दे रखा है 40-14 बनाते हैं हम। चौदह लेनी है इसकी हमें चौड़ाई। हाँ 14 हो गया, सही है। इधर भी हम 14 ले लेंगे। ठीक है, ये हम यहाँ से मिला देंगे। ठीक है, अब हमें पिन भी दिखानी होगी। जो इसमें ये पिन पड़ी हुई है, हमें यहाँ पे दिखानी होगी। ठीक है, ये साइड व्यू में जब हम साइड से देखेंगे, जब हम इसमें हम साइड व्यू से देखेंगे, इधर से देखेंगे या इधर से देखेंगे हम, तो हमें जो पिन है वो हमें ऐसे में हमें दिखेगी। ठीक है, तो उस पिन को हम ऐसे में बना लेते हैं, सिंपल तरीका है। और वो होगी पिन कहाँ पर, मिडिल में, क्योंकि इसका होल कहाँ है, मिडिल में है। तो हम इसको 14 का आधा कर लेते हैं हम। 14 का आधा हो गया हमारा 7, तो ये हो जाएगा 7। और यहाँ से ये हो गया 7। यहाँ सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। ठीक है, ठीक है। इसकी चौड़ाई कितनी है हमारी, जो पिन है छोटी वाली, उसकी चौड़ाई है 5। ठीक है, तो टोटल लेंथ कितनी है, 46 है। तो हम क्या करेंगे, 46 के लिए आधा कर लेंगे हम, 23 एक तरफ, 23 एक तरफ, इस टाइप से। तो यहाँ तक हमारी आ जाएगी। ठीक है, 5 mm इसकी चौड़ाई है, तो 5 mm इसकी चौड़ाई ले लेंगे हम। उसका जो व्यास है वो 5 mm पिन का। अंदर की पिन कैसी होगी, वो हिडन रहेगी। नीचे का भी हमें सही करना होगा, क्योंकि अंदर की पिन हमें नहीं दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई सेक्शन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ की पिन हमें कैसी दिखेगी, हिडन। अंदर की पिन हमें कैसी दिखेगी, हिडन। सेंटर लाइन हम बना लेते हैं। ठीक है, इस टाइप से हमारी ये पिन आ गई, कॉलर आ गया। अब जो टोटल लेंथ थी हमारी इसकी, वो हम कर देते हैं 93। तो 93 कर लेते हैं इसकी टोटल, ये आ गई। और इधर इसकी 93, इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये इसका साइड व्यू बन गया। वीडियो लंबा ज़रूर है, लेकिन अगर आप एक बार से ढंग से देख लेंगे तो सारे स्टेप एक बार में आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, थैंक यू।